ये मैसेज एलियंस के लिए है जिसे 1974 में भेजा गया था। 1974 में कार्ल सेगन और फ्रैंक डेरेक, जो कि दोनों ही एक जाने माने एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, उन दोनों ने मिलकर एक बड़ा ही इंटेलिजेंट मैसेज तैयार किया जिसे हम अरेसिबो मैसेज के नाम से जानते हैं। अब जो आप सुनने वाले हैं ये इसी मैसेज का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप इस मैसेज को ध्यान से सुने तो आपको इसमें दो तरह की आवाज़ सुनाई देगी, एक हाई पिच की और एक लो पिच की। ये दोनों हाई और लो पिच एक तरह से बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये मैसेज किसी हाईली इंटेलिजेंट लाइफ को मिलता है तो हम एज्यूम करते हैं कि उन्हें मैथमेटिक और बाइनरी नंबर्स के बारे में पता ही होगा। इसलिए जब वो इस 2 मिनट और 47 सेकंड मैसेज को पूरा सुनेंगे और विजुअली देखेंगे तो उन्हें ये हाई और लो पिच की आवाज़ टोटल 1689 बार सुनाई देगी। 1689 ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि ये एक सेमी प्राइम नंबर है, इसलिए इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 23 और 73। अगर वो इंटेलिजेंट लाइफ लॉजिकल थिंकिंग लगाकर इस 23 और 73 का एक ग्रिड बनाएंगे और मैसेज में मिले 0 और 1 से इस ग्रिड को फिल करना शुरू करें तो उन्हें अंत में कुछ ऐसी पिक्चर दिखाई देगी। ये जो पिक्चर है ये हमारे बारे में बताती है, हमारी दुनिया के बारे में। ये जो पूरा मैसेज है ये 7 भागों में डिवाइड है। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हमें बाइनरी नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इस मैसेज के सबसे ऊपर वाली लाइन की बात करें तो ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये हमारी काउंटिंग जो 1 से लेकर 10 तक है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो ये सेकंड लाइन है जो आप ब्लू बॉक्स देख रहे हैं ये 5 एलिमेंट्स को दर्शा रहा है जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस शामिल हैं। ये इन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। इसके बाद ये जो आप ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं ये टोटल 8 हैं और ये हमारे न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता रहा है जिनसे हमारे डीएनए के कंपाउंड बने हुए हैं। इसके नीचे ये जो आप ब्राउन स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारे डीएनए की डिटेल के बारे में बता रहा है और जो ये साइड में स्ट्रक्चर है ये हमारे डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो ये नीचे का पोर्शन है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हम इंसानों की कि हम इंसान कैसे दिखते हैं। इसके लेफ्ट साइड में ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी एवरेज हाइट जो कि लगभग 1.7 मीटर है उसको डिनोट कर रहा है। और उसके बाद ये जो राइट में है ये 1974 में जो हमारी पॉपुलेशन थी जो लगभग 4.72 बिलियन थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके नीचे ये जो आप येलो पोर्शन देख रहे हैं ये हमारे सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है ये हमारा सूरज है और बाकी सभी डॉट्स हमारे 9 प्लैनेट को दर्शा रहे हैं। अगर आप इन सभी प्लैनेट्स को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जो तीसरे नंबर का प्लैनेट है जो हमारी अर्थ है उसको बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले हल्का सा ऊपर उठाया गया है। ये इसलिए किया है ताकि उन्हें पता चल सके कि ये जो पूरा मैसेज है ये यहीं से भेजा गया है। ये जो आप ब्लू पोर्शन देख रहे हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस टेलीस्कोप की जिसके द्वारा ये मैसेज भेजा गया है जो अरेसिबो में मौजूद है। ये जो लास्ट की लाइन्स हैं ये इसी टेलीस्कोप की फिजिकल मेजरमेंट हैं जैसे इसकी हाइट, अपर्चर, साइज इसके बारे में बता रहा है और इस तरह हमारे ये मैसेज पूरा कंप्लीट होता है। 2024 में इस मैसेज को 50 साल हो जाएंगे लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद भी हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिला और शायद आने वाले हज़ारों सालों तक हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि इस मैसेज को M13 एक ऐसे स्टार क्लस्टर के भेजा गया है जो हमारी पृथ्वी से लगभग 25,000 किलोमीटर दूर है। यानी इस मैसेज को वहाँ तक पहुँचने में ही 25,000 साल लग जाएंगे। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर कोई सुनने वाला हो जो हमारे इस मैसेज का रिप्लाई करे। लेकिन भले ही हमें अब तक किसी दूसरे ग्रह पर एलियंस या इंटेलिजेंट लाइफ का सिग्नल नहीं मिला, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें हम इंसान जब से इस धरती पर आए हैं तब से सिर्फ 50 साल ही हुए हैं जब से हमने इन्हें ढूंढना शुरू किया है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि एक दिन जब धरती के एक ओर की दुनिया अपने रोज़ के कामों में व्यस्त होगी और दूसरी तरफ की दुनिया गहरी नींद में सो रही होगी, तब उस दिन हमें आसमान से आवाज़ सुनाई देगी जो साफ साफ ये कहेगी कि हम अकेले नहीं हैं, वी आर नॉट अलोन।